हे दोस्तों, तो इस वीडियो में हम हमारा जो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का पहला फेज़ है एडमिन पैनल, इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एडमिन पैनल पे हमने जो डिसाइड किया था जो जो मॉड्यूल हम रखेंगे, तो वो पहला मॉड्यूल यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेशन होगा। तो ऑथेंटिकेशन के बाद एडमिन लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पेज पे जाएगा। उसके बाद जो भी वहाँ पे मॉड्यूल होगा उनको मैनेज कर पाएगा। तो पहले एडमिन पैनल बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए लॉगिन बनाना हमारा ज़रूरी है। तो लॉगिन के लिए हम एडमिन पैनल को बनाने के लिए हमने बोला था कि लाइववायर का यूज़ करेंगे। तो लाइववायर का वर्जन 4 अभी आ चुका है। अगर आप लाइववायर लिखेंगे, लाइववायर अगर आप नहीं जानते तो इसको ज़रूर एक बार इनका डॉक्यूमेंटेशन चेकआउट करिए। अगर आप नहीं जानते तो भी इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। लाइववायर वर्जन 4 अभी आ चुका है। तो पहले 3 पे काम करते थे, लाइववायर 4 पे इस वीडियो में लाइववायर 4 पे ही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत तरीके से काम किया जा सकता है। पुराना जो तरीका है लाइववायर 3 पे यूज़ करते थे, 2 पे यूज़ करते थे, वो भी तरीका आप चलेगा यहाँ पे। एंड वर्जन 4 पे भी जो नया तरीका आया है उस पर भी चलेगा। तो आपका जो भी इजी लगेगा उस पर काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बिल्कुल नए तरीके से काम करेंगे। तो लाइववायर 4 का डॉक्यूमेंटेशन एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। तो लाइववायर 4 का यूज़ करेंगे और पहले लॉगिन पेज बनाएंगे। लॉगिन पेज बनाने के लिए हम काम करेंगे एडमिन लाइट का जो थीम है, एडमिन एल का जो थीम है, तो इसको यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई दूसरा थीम यूज़ करना चाहते हैं तो उसको करिए, क्योंकि मैं बिल्कुल स्क्रैच से बनाऊंगा, लेकिन ये डिज़ाइन के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। डिज़ाइन एडमिन का कोई भी डिज़ाइन आप ले लीजिए, फ्री में बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे इन दोनों को आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, अभी मैं फ़ोल्डर पे जाता हूँ। फ़ोल्डर पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया, रिएक्ट प्लस लारावेल प्लस लाइववायर, इस नाम का फ़ोल्डर क्रिएट किया। जो एडमिन का HTML मतलब जो यहाँ पे एडमिन LT का जो थीम है उसको डाउनलोड करके यहाँ पे रख लिया। और उनमें से थोड़ा सा पेजेस, अगर इसको ओपन करेंगे इस तरीके से आपका डाउनलोड पेजेस दिखाई देगा। यहाँ पे लिस्ट के अंदर आपको मोस्ट ऑफ द पेजेस मिल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो मैं टाइम सेव करने के लिए हमने क्या किया, एक मिनट, मेरा पहला जो फोल्डर है इसमें जो एडमिन HTML मैंने फ़ोल्डर अलग रखा, इसमें इस फोल्डर से जो मेन HTML हमने डाउनलोड किया था उसमें से थोड़ा एसेट्स का फाइल जहाँ पे CS JSS है इनका और इंडेक्स लॉगिन पेज का अलग करके रख दिया टाइम सेव करने के लिए। ओके, तो HTML मेरा यहाँ पे है। और उसके बाद हमारा काम क्या होगा, देखिए लॉगिन का पेज मैंने ऑलरेडी बना के रखा। मैं लॉगिन के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, तो मैं डेमोस्ट्रेट कर दूंगा। आप अगर नहीं जानते, बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल नहीं जानते, तो भी आप इस वीडियो से सीख जाएंगे। उसके बाद जो भी आगे का स्टेप है हम कोड करेंगे इस वीडियो में, मैं दिखाऊंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए पहले आप यहाँ पे इस फोल्डर को भूल जाइए। यहाँ पे आप सिंपली लिखिए, अगर लारावेल इंस्टॉल नहीं किया है तो लारावेल को इंस्टॉल कर लीजिए। तो लारावेल कैसे इंस्टॉल करते हैं मेरा पहला वीडियो है, और भी बहुत सारा वीडियोस है, लारावेल का ट्यूटोरियल भी है, उनको देख लीजिए। लारावेल इंस्टॉल कर लीजिए। लारावेल इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। जैसे यहाँ पे मैं CMD लिखूँगा, इस तरीके से CMD लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा लारावेल न्यू एडमिन पैनल, प्रोजेक्ट का नेम। इस तरीके से मैंने यूज़ किया। इंटर दबाने के बाद मेरा प्रोजेक्ट इस तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। एडमिन पैनल का फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैं इसको VS कोड पे ओपन करता हूँ। VS कोड पे ओपन करने के बाद अभी हमें चाहिए, लारावेल का प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें चाहिए एक डेटाबेस को यूज़ करने के लिए मैंने जैम सर्वर का यूज़ करता हूँ। मैंने जैम सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, इसे स्टार्ट भी कर लेता हूँ। ओके, जैम सर्वर भी स्टार्ट कर लिया।
अभी डेटाबेस पे जाते हैं। एक डेटाबेस हमें क्रिएट करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने लारावेल इंस्टॉल किया। सेकंड स्टेप हमने डेटाबेस एक बनाना है। डेटाबेस बनाने के लिए जैम सर्वर पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। देखिए मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएट किया लारावेल ई कॉमर्स नाम का। ओके, सिर्फ आप एक न्यू यहाँ पे जाइए और लारावेल ई कॉमर्स कोई भी एक नाम सा डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए। बाकी टेबल्स कैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो डेटाबेस मैंने क्रिएट कर लिया। उसको अभी प्रोजेक्ट पे आएंगे। प्रोजेक्ट के आने के बाद .env पे जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे डेटाबेस, यहाँ पे आपका जो भी डेटाबेस का नाम है लारावेल ई कॉमर्स, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिंपली डाल देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया, आपका डेटाबेस का कनेक्शन हो चुका है। अभी यहाँ पे कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको क्लोज़ करेंगे। अभी यहाँ पे सेकंड काम है, कॉन्फ़िग फोल्डर पे जाइए app.php पे। मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम जोन चेंजेस करूँगा। टाइम जोन यहाँ पे UTC लिखा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर दिया, एशिया कोलकाता कर दिया। हमारा इंडियन टाइम जोन हमने यहाँ पे रखा। ओके, ये दो सिंपल चेंजेस हमने किया। उसके बाद हमने जो कमेंट चलाया, टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल PHP आर्टिसन माइग्रेट, इस तरीके से बिल्कुल फ्रेश लेवल से, एकदम बिगिनर लेवल से मैं बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो इसको स्किप कर दीजिए, अगर आप नहीं जानते तो बिल्कुल पहले से देखिए। ओके, तो इस तरीके से PHP आर्टिसन माइग्रेट करने के बाद एंटर दबा दीजिए। आपका डेटाबेस सिंपली इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, अगर आप बिल्कुल लारावेल नहीं जानते, पहले लारावेल का ट्यूटोरियल जरूर देखिए कितना, क्योंकि इतना डिटेल में समझाना प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है, आसान नहीं है। क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने वाला टाइम में इतना अगर डिटेल में समझाना चाहूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे यहाँ पे राउट्स के फोल्डर पे, यहाँ पे web.php पे। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट मैंने जो रूट फाइल हमारा बनाया है, पहले इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ। यहाँ पे cmd PHP आर्टिसन सर्व, PHP आर्टिसन सर्व करके मैं प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट रन होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए हमारा इतना सा लारावेल इंस्टॉल कर लिया, डेटाबेस का कनेक्शन भी हो गया, थोड़ा जो चेंजेस था वो भी कर लिया। अभी हमारा काम क्या है? अभी हमारा काम है लाइववायर का इंस्टॉल करना, लाइववायर को इंस्टॉल करना। तो प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं है। लाइववायर को कैसे इंस्टॉल करेंगे? सिंपली लाइववायर के फोल्डर पे जाइए, वर्जन 4 पे ही रहने दीजिए। इंस्टॉलेशन पे जाइए। इंस्टॉलेशन पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपली एक कमेंट है, कंपोजर रिक्वायर लाइववायर। तो इसको कॉपी करिए और यहाँ पे टर्मिनल पे जाइए, न्यू टर्मिनल, सिंपली इसे पेस्ट कर दीजिए। जो यहाँ से कॉपी करके लेके आया था, इसको यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से एंटर पेस्ट कर दीजिए तो लाइववायर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, लेआउट फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये हमें ज़रूरत है। बाकी और यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। सो कॉन्फ़िगरेशन को एक क्यों चाहिए? PHP आर्टिसन लाइववायर कॉन्फ़िग, ये हमें चाहिए को लाइववायर को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में बहुत कुछ देता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कॉन्फ़िग फाइल का इंस्टॉल करना ज़रूरत है। तो इसको यहाँ से कॉपी करिए, फिर से लाइववायर इंस्टॉल होने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पे कॉन्फ़िग पे फोल्डर पे जाएंगे आप, यहाँ पे livewaire.php नाम का एक फाइल क्रिएट होगा, जहाँ पे आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसोर्स पाथ भी उपाथ क्या रहेगा। अगर आप इसे चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा इसे छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, एक चेंजेस आप कर सकते हैं यहाँ पे
और वो है पेजिनेशन का थीम आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे टेलवाइंड अगर यूज़ करना चाहते हैं तो टेलवाइंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे रहेगा। अगर बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप सिंपली रख दीजिए, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप पे ही काम करेंगे, क्योंकि एडमिन एलटी का जो थीम है वो बूटस्ट्रैप पे बेस्ड है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप मैंने चेंजेस कर दिया। ओके, और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, लाइववेयर भी इंस्टॉल हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमारा जो लॉगिन का पेज है उसे फर्स्ट यहाँ पे दिखाना है। जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, आई थिंक वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ओके, देखिए हमने ऑलरेडी लॉगिन का पेज सेटअप करके रखा। तो कैसे किया, अगर फोल्डर पे जाइएगा, जाने के बाद अब देखिए मैं एडमिन HTML का यहाँ पे पास में ही रखा। यहाँ पे लॉगिन का पेज भी मैंने अलग करके रखा था। तो आप मेन जो फाइल है उस वहाँ पे लॉगिन का पेज अलग कर सकते हैं या वहाँ से ही कॉपी कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। ये आप काम खुद भी कर सकते हैं। अगर ये भी काम आपको नहीं आ रहा है तो मैं कहूँगा पहले बेसिक लेवल का काम करिए, सीखिए, उसके बाद प्रोजेक्ट पे जंप करिए। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे फर्स्ट हमें एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा web.php। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में एक राउट रहेगा, उसको रिमूव कर दीजिए। और मैं लाइववेयर का यूज़ करूँगा, लाइववेयर का फुल पेज, लाइववेयर का पेज बनाऊंगा फुल पेजेस के लिए। तो डिफ़ॉल्ट जो रूट हमारा पेजेस होगा, जब भी हमारा डोमेन ओपन होगा तो फर्स्ट पेज हमारा जो कॉल होगा वो एडमिन लॉगिन का, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। कैसे बनाया, पहले देखिए इस तरीके से राउट क्रिएट करने के लिए लाइववेयर राउट : लाइववेयर, उसके बाद आपका URL कौन सा पेज कॉल करेगा, उसके बाद उस राउट का नेम आप यहाँ से पास कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लाइववेयर के फाइल स्ट्रक्चर पे जाइए, डॉक्यूमेंट पे जाइए और यहाँ पे आप कंपोनेंट्स पे जा सकते हैं। जाने के बाद देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लाइववेयर का कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। अभी पेजेस पे जाइए, पेजेस पे जाने के बाद ये देखिए, अगर आप राउट क्रिएट कर रहे हैं तो राउट : लाइववेयर, जहाँ पे आपका पेजेस का लिंक रहेगा, कौन सा आप पेजेस बना रहे हैं उसका लिंक रहेगा, और कौन सा पेजेस आप कॉल करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिसोर्स पे, व्यूज़ पे मैंने एक फ़ोल्डर, यहाँ पे जो भी आप फोल्डर देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो भी फोल्डर देख पा रहे हैं, ये मैंने खुद से क्रिएट नहीं किया, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ। कैसे क्रिएट हुआ, लाइक मैं लाइववेयर का कोई एक पेजेस में क्रिएट करना चाहूँगा तो कैसे क्रिएट करूँगा, उसके लिए मैं एक कमेंट लिखूँगा, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूँगा कि आपको पहले वो दिखा देता हूँ। कंपोनेंट पे जाएंगे, जाने के बाद पेजेस राउट, इस तरीके से यहाँ पे देखिए पेज कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ से इस कोड को ले सकते हैं, PHP आर्टिसन मेक लाइववेयर पेजेस : जो भी नाम चाहिए। जैसे मैंने इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद मैंने इसको कैसे क्रिएट किया, सिंपली इसे पेस्ट कर दिया। करने के बाद पेजेस के अंदर यहाँ पे मैंने क्या किया, पेजेस ऑटोमेटिक रहेगा, इसको रखना ही पड़ेगा आपको। मैंने क्या किया, लॉगिन क्रिएट किया, login.login, इस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे login.login, इस तरीके से मैंने लिखा और लॉगिन का पेज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सेम तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड का पेज भी मैंने इस तरीके से बनाया, लेकिन कैसे बनाऊंगा वो आपको बाद में दिखाता हूँ। सेम तरीके से यहाँ से बनाना पड़ेगा। और ये कंपोनेंट का फाइल है, अगर आप पेजेस यहाँ पे नहीं रखेंगे तो वो कंपोनेंट के अंदर जाएगा। याद रखिए, जब भी पेजेस राउट आप यहाँ से बनाएंगे वो डिफ़ॉल्ट में आपका लेआउट कॉल करेगा app.blade.php। जब भी इस पेजेस पे, जैसे मैंने लॉगिन का पेज यहाँ पे क्रिएट किया, तो लॉगिन का पेज पे ये लाइववेयर जब भी आएगा वो पहले लेआउट्स के अंदर जो app.blade.php है इसको कॉल करेगा, करने के बाद इस पेज पे आएगा।
तो पहले आपको लेआउट फाइल यहाँ पे क्रिएट करना ज़रूरत है। तो लेआउट के लिए आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कैसे लेआउट कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप एक लेआउट बना सकते हैं। आई थिंक ये कहाँ पे है, पेजेस पे अंदर शायद रहेगा, ये रहा लेआउट, PHP आर्टिसन लाइब्रेरी लेआउट। इसको भी आप कॉपी करिए और आपके टर्मिनल पे इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपका लेआउट फाइल क्रिएट करेगा। फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करने के बाद उसके अंदर app.blade.php क्रिएट कर देगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, आप सिंपली लेआउट कंपोनेंट को पहले इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ से लेआउट PHP आर्टिसन लाइब्रेरी लेआउट इंस्टॉल करने के बाद आपका यहाँ पे लेआउट फोल्डर एक क्रिएट होगा। उसके बाद अंदर app.blade.php क्रिएट होगा, जहाँ पे आप अपने जो अपना जो प्रोजेक्ट का जो थीम है, जो टेम्पलेट है, उसके अंदर जो भी CSS है आप यहाँ से रख सकते हैं। JS वगैरह जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। इस तरीके से लेआउट फाइल क्रिएट होगा, आप अपनी मर्जी से इसे कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेजेस राउट कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पेजेस, मैंने आपको दिखाया था कहाँ पे है, कंपोनेंट पे, और यहाँ पे आप जाएंगे इस तरीके से पेजेस कंपोनेंट क्रिएट कर पाएंगे। उस तरीके से मैंने यहाँ पे क्रिएट किया लॉगिन का पेज। ओके, अभी हमारा एडमिन का जो टेम्पलेट है, यहाँ पे एसेट्स नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर जो एसेट्स है उसी को मैंने यहाँ पे बाहर रखा, जैसे आसानी हो। एसेट्स का नंबर, इस फोल्डर को मैंने यहाँ से कॉपी किया, हमारा लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर गया और पब्लिक के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ओके, सिंपल सा ये करना है आपको। करने के बाद यहाँ से लॉगिन का जो पेज है, इस HTML को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद उसके अंदर जो भी CSS वगैरह है हेड टैग में वो यहाँ पे डाल दिया। ये बेसिक का काम है बहुत, क्योंकि जितने दिनों से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये बेसिक लेवल का काम है, इसको तो आपको आता ही होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे CSS रख दिया उस टेम्पलेट के अंदर जो भी है, और JS जो भी है मैं इस तरीके से यहाँ पे रख दिया। क्योंकि एसेट्स फाइल मैं पब्लिक पे डाल दिया था, मैं कनेक्शन भी कर दिया यहाँ पे लारावेल का CSS का। देखिए इस तरीके से मैंने कनेक्शन कर दिया। लेआउट का काम हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, जो लॉगिन का पेज है, लॉगिन का पेज पे अंदर गया और यहाँ पे पूरा जो लॉगिन का पेज का जो कोड है, लॉगिन का पेज का कोड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको मैं VS कोड पे ओपन करता हूँ, HTML। देखो पूरा HTML है। जो यहाँ पे हमारा जो CSS वगैरह था वो मैंने लेआउट्स के फोल्डर के अंदर दे दिया, और यहाँ से बाकी जो यहाँ पे था इस पूरा डिव को यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बॉडी के अंदर क्लास है, इस बॉडी के अंदर का जो क्लास है इसको मैंने कहाँ पे कर दिया, और इसको मैंने लेआउट्स के app.blade के अंदर बॉडी में इसको डाल दिया। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल लेआउट। जो जैसा था HTML वैसे ही अब मैं लॉगिन के पेज के अंदर ये डिव के अंदर यहाँ पे डाल दिया। बिल्कुल, ये देखिए इस कोड को यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। HTML का काम हो चुका है। अभी इस HTML की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे मैं आपको कोड समझाऊँ कैसे लॉगिन का फंक्शन हमने क्रिएट किया। ओके, पहले लॉगिन का पेज तो हो गया, मैंने राउट आपको नहीं बताया, पहले बताया था। राउट पे जाएंगे web.php पे, और यहाँ पे लॉगिन पेज को कॉल करने के लिए सिंपली मैंने लिखा राउट : लाइब्रेरी रूट लेआउट। मेरा लॉगिन पेजेस के अंदर कहाँ पे कॉल कर रहे हैं, व्यूज़ पेजेस के अंदर पेजेस : login.login, इस पेज को कॉल कर रहे हैं। और मैंने एक नेम यहाँ पे बना दिया इस राउट का, admin.login। ओके, तो मेरा फर्स्ट पेज जब भी मैं डोमेन पे हिट करूंगा तो मेरा फर्स्ट पेज लॉगिन पेज ही आएगा। ओके, ये हो गया लाइब्रेरी का न्यू राउट बनाने का तरीका। अगर आप पुराना तरीके से काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लारावेल का जो राउट सिस्टम है उस तरीके से आप लिखिए, कंट्रोलर बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं
आप लाइब्रेरी भी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं फ्रंट एंड पे काम करूँगा लाइक यूज़र पैनल पे, तब रिएक्ट के साथ मैं लारावेल का यूज़ करूँगा, तो लारावेल पे उस तरीके से कंट्रोलर वगैरह के साथ काम कर लूँगा। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉगिन का पेज यहाँ पे आ चुका है हम लोग। तो यहाँ पे जो HTML था ऐसे पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए फास्ट जो हमारा पेज है ईमेल, अभी इसका जो फंक्शन है, बिल्कुल लॉगिन का जो फंक्शन है, इसको समझाने से पहले हम एक डेटाबेस तो हमने कनेक्शन कर लिया था, लेकिन अभी वहाँ पे मुझे एक टेबल चाहिए। कौन सा टेबल चाहिए? क्योंकि मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा तो मेरा एडमिन का सेपरेट मैं चाहता हूँ, सेपरेट एक टेबल हो जिसमें मैं लॉगिन करूँगा, ओनली एडमिन का लॉगिन वहाँ से होगा। तो मैंने एक मॉडल बना लिया यहाँ पे। मॉडल देखिए, एडमिन PHP आर्टिसन में एक मॉडल, इस तरीके से कमेंट पे जाके लिखिए, न्यू टर्मिनल PHP आर्टिसन मेक मॉडल, यहाँ पे एडमिन, इस तरीके से मैंने और यहाँ पे माइग्रेशन, इस तरीके से मैंने मॉडल बना लिया। उसके अंदर मैंने क्या क्या रखा, एडमिन के मॉडल के अंदर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, शो पास, डेट ऑफ बर्थ, DOB क्यों रखा वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, और स्टेटस। और यहाँ पे एडमिन एक्सटेंस ऑथेंटिकेबल करता हूँ, क्योंकि यूज़र टेबल पे अगर जाएंगे, यूज़र टेबल पे जैसा है ये डिफ़ॉल्ट पे रहेगा, तो वहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से ऑथेंटिकेट, क्योंकि इसमें से मैं लॉगिन करूँगा तो इसको भी ऑथेंटिकेबल करना पड़ेगा, इस तरीके से ऑथेंटिकेबल करना करेगा। और यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला कोड आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया हमारा एडमिन का मॉडल। और उसके बाद PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे तो आपका डेटाबेस पे एडमिन का मॉडल यहाँ पे आ जाएगा। और मैं यहाँ पे एक इंसर्ट किया, एक डेटा मैंने मैनुअली यहाँ पे इंसर्ट किया, नेम उसका उनका रखा एडमिन, जो लॉगिन करेगा यूज़र नेम admin@, कुछ भी आप दीजिए, आपका ईमेल दे दीजिए। पासवर्ड एक मैंने जनरेट किया, इस नाम से आप ऑनलाइन पे हैश पासवर्ड आपको जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन से। डेट ऑफ बर्थ ये रखा, स्टेटस उनका 1 रखा। सिंपल मैंने एक एडमिन का टेबल बना लिया और उनका मॉडल भी बना लिया, एक डेटा इंसर्ट कर लिया, क्योंकि इस यूज़र नेम के साथ, इस पासवर्ड के साथ हम लॉगिन करेंगे एडमिन पैनल पे। अभी कोड पे चलते हैं। मॉडल हो गया, ओके। अभी कोड पे हमारा जो फील्ड है, फर्स्ट जो हमारा फील्ड है, एक ईमेल, एक पासवर्ड, एक डेट ऑफ बर्थ जो हमने रखा। तो एक ईमेल का ये रहा, यूज़र नेम, एक्चुअली डेटाबेस पे हमने यूज़र नेम रखा तो यूज़र नेम यहाँ पे रखा, एक पासवर्ड और एक DB। ओके, तो यहाँ पे वायर मॉडल हमने ऐड किया, लाइब्रेरी का वायर कोलन मॉडल, जैसे लारावेल पे नेम होता है इस तरीके से वायर मॉडल यूज़र नेम, पासवर्ड के टेबल पे वायर मॉडल पासवर्ड, एंड डेट ऑफ बर्थ पे वायर मॉडल DOB। ये तीनों को रखा मैंने। रखने के बाद जो बटन है हमारा, जो बटन है वो उसमें जिस साइन इन का जो बटन है, मतलब ये जो साइन इन का बटन है, इसमें हमने क्या किया, वेयर क्लोन क्लिक हैंडल सबमिट। तो इस बटन पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, मैंने ऊपर एक फंक्शन बनाया हैंडल सबमिट, पब्लिक फंक्शन हैंडल सबमिट, उसके अंदर एक कोड रखा, क्योंकि जब भी वो इसमें हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक कोड कॉल होगा। तो यहाँ पे वायर मॉडल यूज़र नेम रखा था, पासवर्ड रखा एंड DOB रखा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे उनको पब्लिक पे इंस्टोर कर दिया, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड DB, डेट ऑफ बर्थ। और जब भी बटन पे क्लिक करेगा पहले उनको वैलिडेट करते हैं, यूज़र नेम रिक्वायर्ड है, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है, डेट ऑफ बर्थ भी रिक्वायर्ड है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एडमिन का मॉडल हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया और हैश का यूज़ कर लिया, क्योंकि पासवर्ड वैलिडेट करना है मुझे। उसके बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया। उसके बाद मैंने बोला कि एडमिन वेयर यूज़र नेम इक्वल टू दिस यूज़र नेम, यूज़र नेम इस यूज़र नेम इक्वल टू दिस यूज़र नेम, डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू दिस डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस जिसका 1 है, पहले उनको गेट करो। करने के बाद उसके बाद मैंने क्या किया,
ए है एंड हैश के अंदर मैंने पासवर्ड चेक किया, जो भी पासवर्ड यूज़र यहाँ पे डालेगा उस पासवर्ड और डेटाबेस का जो भी पासवर्ड है वो सेम है कि नहीं। अगर है तो मैंने एक सेशन बनाया यहाँ पे, सेशन के अंदर एडमिन आईडी यहाँ पे क्रिएट किया, जिसमें ये जो लॉगिन कर रहे हैं यहाँ से इनका आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया, मतलब ये जो आईडी है ये मैंने आईडी यहाँ पे गेट सेशन पे डाल दिया और सेशन पे डाल दिया। उसके बाद रिटर्न रिडायरेक्ट राउट एडमिन डॉट डैशबोर्ड पेज पे मैंने उसे भेज दिया। अगर सही नहीं है तो मैंने सेशन एक फ्लैश मैसेज यहाँ पे डाल दिया जहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल मैंने लिख दिया। ओके, सिंपल इतना सा कोड है। अभी जो यहाँ पे मैंने पेज पे रिडायरेक्ट किया राउट, इसके लिए हमें राउट तो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा। सेम तरीके से राउट कोलन लाइब्रेयर, जहाँ पे डैशबोर्ड पेजेस, सेम तरीके से जैसे लॉगिन का पेज बनाया लाइब्रेयर के अंदर, उस तरीके से डैशबोर्ड का पेज भी यहाँ पे बना लिया और इसका नेम दिया एडमिन डॉट डैशबोर्ड। तो एडमिन डॉट डैशबोर्ड पे जाएगा। सो और एरर शो करने के लिए यूज़र नेम का एरर, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, यूज़र नेम एरर यूज़र नेम, जहाँ पे रेड कलर का दिखाया। ओके, जैसे इस तरीके से मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिक्वायर्ड का जो वैलिडेशन है वो यहाँ पे आ गया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ओनली एडमिन पे जो लॉगिन करेगा ओनली पासवर्ड के भरोसे से एंड जो यूज़र नेम है उनके भरोसे से लॉगिन ना हो। एक सिक्योर यहाँ पे OTP भी डाल सकता है, जो मतलब एडमिन पैनल हमेशा सिक्योर रखना चाहिए। यहाँ पे OTP भी डाल सकता हूँ इस तरीके से कि जब भी वो ईमेल पासवर्ड डालेगा तो वो ईमेल पे या एडमिन का जो भी मोबाइल नंबर अगर मैं रखता हूँ तो मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और ईमेल पे एक OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पे एडमिन पुट करेगा, उसके बाद लॉगिन करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रखा, थोड़ा सा इनको सिक्योर किया। ओनली पासवर्ड अगर किसी को पता चल गया तो ऐसे भी लॉगिन कर सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ रखा है, एक एक्स्ट्रा फील्ड। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तीनों के वैलिडेट करेगा, उसके बाद ही वो लॉगिन करेगा। अगर मैं कुछ गलत सलत डाल दूँ या सही, यहाँ पे देखता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ गलत डाल दूँ, पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ और डेट ऑफ बर्थ मैं सही डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या है 05/05/1996, यहाँ पे मैं करता हूँ 05/05/1996। ओके, साइन इन करते हैं। देखें यहाँ पे दिखा रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, तो पासवर्ड मुझे सही डालना पड़ेगा। पासवर्ड में 100 पासवर्ड रखा यहाँ पे एक्स्ट्रा फिल, लेकिन कनेक्ट यहाँ से हो रहा है, इसको यहाँ से रखा क्योंकि ये रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं रखा। अगर किसी को पासवर्ड देखना है, ये सिक्योरिटी एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अगर आप रखना चाहते हैं तो इस तरीके से रख सकते हैं। मेन जो पासवर्ड के साथ कनेक्शन होता है उसके ये होता है, और एक आपके खुद के लिए जो एडमिन पैनल है खुद को अगर उनको ये करना है तो इसके लिए आप रख सकते हैं। इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे डाल दूंगा और साइन इन करूँगा। देखिए साइन इन हो चुका है और वेलकम टू डैशबोर्ड पेज पे मैं आ गया। ओके, तो हमारा लॉगिन का काम हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे एक कोड यहाँ पे रखा, सेशन का जो एरर हमने दिखा था, तो इस तरीके से इफ सेशन एरर, जो एरर यहाँ से सेट किया था, जो सेशन एरर, उसको यहाँ से शो करने के लिए हमने इस सेशन का कोड यहाँ पे डाला एरर शो करने के लिए। और यहाँ पे जो साइन इन का बटन है उस पर क्लिक करने के टाइप पे मैंने एक ऑन क्लिक रखा। जब भी बटन पे क्लिक हो उसको डिसेबल कर दो। लाइब्रेयर डिफ़ॉल्ट पे भी डिसेबल करता है, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पे किया दिस डॉट डिसेबल ट्रू एंड इनर टेक्स्ट में प्रोसेसिंग दिखाया। अगर आप राउंड स्पिनर भी दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं, लाइब्रेयर का वायर लोडिंग यूज़ करके यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं इतना सा जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा लॉगिन का काम हो चुका है। अगर आपका लोगो है, लोगो वगैरह यहाँ से डाल सकते हैं, तो अपनी मर्जी से करिए। तो आई होप कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट फेज़ के अंदर फर्स्ट जो स्टेप है वो लॉगिन का है, ऑथेंटिकेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे जो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्या क्या मेनू रहेगा वो मेनू हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद एक एक करके मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इस सीरीज़ को
कंप्लीट करना चाहते हो बिल्कुल देखिए। अगर आप जितना जानते हैं उसको स्किप करिए नेक्स्ट स्टेप के लिए। और अगर आप नहीं जानते बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से देखते रहिए, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।